यस सर। प्रैक्टिस किया क्या कल का? हाँ सर। अच्छा, कुछ सब कुछ समझ में आ गया? कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ओके। साक्षी, प्रैक्टिस किया क्या कल का? साक्षी का आवाज नहीं आ रहा है। ओके। तो देखो, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर मैंने डाला था। ऐसा कुछ है क्या? कहीं पर किसी को कुछ दिक्कत आया, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है तो बोलना है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया क्या? यस, नो, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ओके। तो देखो, अभी हम लोग अगला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने वन टू मेनी और मेनी टू मेनी ऐसे दो रिलेशनशिप देखे थे पावर बीआई के अंदर। उसमें से लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था। लास्ट का जो लेक्चर है, थोड़ा मेरा आवाज कट हो गया था वहां पर। तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है, ये दो टेबल्स के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिलेशनशिप को क्रिएट करके आप लोग रिपोर्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? रिपोर्ट, या फिर डैशबोर्ड बना सकते हो। दो अलग अलग टेबल से इंफॉर्मेशन अगर फेच करना है तो आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है वहां पर। तो इसके एग्जांपल हमने कल देखे थे। आज उसको एक 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं यहाँ पर। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके। तो देखो, अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। हमने कल देखा था वन टू मेनी और मेनी टू वन टू मेनी और मेनी टू वन, ऐसे दो रिलेशनशिप हमने कल देखे थे। तो देखो यहाँ पर वन टू मेनी, ये हमने कल देखा था, और एक और देखा था मेनी टू वन। इसका मैंने एक पीडीएफ भी आपको शेयर किया था। तो देखो, आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे इसके आगे, उसका अगर कुछ पीडीएफ में थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर रहेगा तो मैं पीडीएफ शेयर करते जाऊंगा। आपको क्या करना है, वो पीडीएफ रीड करनी है। पीडीएफ के अंदर जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, वो सब कुछ पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है। और जो डेटा एक्सेल के अंदर रहेगा, उसी डेटा के ऊपर वो पीडीएफ बनाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, वो पीडीएफ भी रीड करने हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको वो पीडीएफ रीड करने हैं। तो पीडीएफ अगर रीड करोगे तो कंसेप्ट और ज्यादा समझ में आ जाएंगे। वीडियो देख देख करके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है वहां पर। ओके। तो अभी यहाँ पर वन टू मेनी और मेनी टू वन, ऐसे दो रिलेशनशिप हमने कल देखे थे। उसका मैं यहाँ पर एक पावर बीआई का जो कल का फाइल है वो ओपन करता हूं। ये पावर बीआई अभी ओपन हो रहा है। कल का ही जो पढ़ाया है उसको एक 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे।
पावर बीआई थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर होने के कारण लोडिंग के लिए थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमने कल दो रिलेशनशिप देखी थी, एक था वन टू मेनी और दूसरा था मेनी टू वन। जो कल का लेक्चर था वो लास्ट में मेनी टू वन रिलेशनशिप हमारा चल रहा था, तब वो लेक्चर थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, तो आवाज नहीं आ रही थी आपको। तो जो मेनी टू वन रिलेशनशिप है उसके अंदर यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया था। क्या बनाया था? टेबल। यहाँ पर टेबल के अंदर आपको दिख रहे प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद क्वांटिटी अवेलेबल, यानी कि हर एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी यहाँ पर क्वांटिटी अवेलेबल कॉलम में से आया था, और वेयर हाउस का लोकेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था। तो ये क्या है? टेबल। इसके बाजू में मैंने एक स्लाइसर लिया था, स्लाइसर के अंदर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दिखाई दे रहा है। क्या है? प्रोडक्ट आईडी। तो मैंने यहाँ पर स्लाइसर के अंदर एक प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी ऑल दिख रहा है प्रोडक्ट आईडी के अंदर। अभी जो हमारा डेटा था यहाँ पर अगर देखोगे तो ये प्रोडक्ट टेबल था और ये इन्वेंटरी टेबल था। तो इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर दिया है, वेयर हाउस का लोकेशन यहाँ पर दिया गया था, और क्वांटिटी अवेलेबल, ये तीन कॉलम इसके अंदर अवेलेबल थे। तो जो हमारा क्वेश्चन था, किस प्रोडक्ट आईडी के अंदर कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, मतलब प्रोडक्ट आईडी अगर 101 है तो क्वांटिटी कितना अवेलेबल है, ये हमको देखना था। और कौन से वेयर हाउस में वो अवेलेबल है वो भी हमको यहाँ पर देखना था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया था और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लिया है। अब देखो यहाँ पर मैं स्लाइसर के अंदर आपको यहाँ पर सभी प्रोडक्ट आईडी दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसमें से एक कौन सा भी प्रोडक्ट आईडी अगर सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि 102, तो देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया 102 को, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 102 आपको दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी अवेलेबल में इसकी क्वांटिटी अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर 155 टोटल सभी क्वांटिटी का मिलाकर यहाँ पर टोटल 155 दिख रहा है, और वेयर हाउस के लोकेशन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक्सेल शीट में देखो, यहाँ पर मैंने नीचे कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। अब अगर मैं यहाँ पर 102 प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करता हूं, तो देखो इसका टोटल क्वांटिटी कितना है? 155। तो हमारा पावर बीआई में भी 155 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैंगलोर वेयर हाउस में कितना क्वांटिटी अवेलेबल है? 45। तो देखो यहाँ पर 45 कहां पर है? बैंगलोर वेयर हाउस में। अगला 35 दिल्ली वेयर हाउस में, तो 35 यहाँ पर दिल्ली वेयर हाउस में दिखाई दे रहा है एक्सेल के अंदर। यहाँ पर 25 कोलकाता में, 25 कोलकाता में, और 50 मुंबई वेयर हाउस में। 50 कहां पर है? मुंबई वेयर हाउस में। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये आंसर अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूं तो ये सभी आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अब रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इस तरीके के एनालिसिस अगर रिपोर्ट बनाना है तो आपको रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करना है ये मालूम होना चाहिए। तो देखो अभी ये जो आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्योंकि रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया है, इस कारण ये आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने मॉडल व्यू में जाकर देखो, यहाँ पर मॉडल व्यू में ये जो रिलेशनशिप है प्रोडक्ट टेबल और इन्वेंटरी टेबल, इन दोनों के बीच में मैंने मेनी टू वन रिलेशनशिप बनाया था। कौन सा? मेनी टू वन। अगर मैं इस रिलेशनशिप को डिलीट कर देता हूं, देखो यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया, यस। अभी ये रिलेशनशिप यहाँ पर डिलीट हो चुका है दोनों टेबल के बीच में। अगर मैं यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में जाता हूं, तो देखो यहाँ पर मेनी टू वन का ये जो टेबल का डेटा है ये यहाँ पर चला गया है।
यहाँ पर आपको अभी डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, ये जो रिलेशनशिप है इसको डिलीट कर दिया, इसके कारण वहां से आंसर सभी चले गए, डेटा वहां से गायब हो गया। अब अगर मैं वापस इसकी रिलेशनशिप को अगर क्रिएट करता हूं, प्रोडक्ट आईडी को वापस यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के ऊपर अगर ड्रैग करता हूं, तो देखो यहाँ पर इन्वेंटरी टेबल ऊपर आ गया, प्रोडक्ट टेबल नीचे, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, और ये प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। मेनी टू वन रिलेशनशिप है, सिंगल, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या है, सिंगल, और रिलेशनशिप यहाँ पर एक्टिव आपको दिख रहा है। मैं इसको सेव करता हूं, तो देखो यहाँ पर ये रिलेशनशिप एक्टिव हो चुकी है अभी दोनों के बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूं, तो देखो ये सभी आंसर मेनी टू वन में सभी आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से रिलेशनशिप का यूज करके दो टेबल्स के बीच में अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, दो अलग अलग टेबल्स के बीच में। यहाँ पर हमने इन्वेंटरी और प्रोडक्ट, ये दो अलग टेबल थे, एक इन्वेंटरी टेबल था, दूसरा प्रोडक्ट टेबल था, दोनों के बीच में यहाँ पर एनालिसिस किया है इस तरीके से। तो इसका जो डेटा मॉडल रिलेशनशिप है, इसका इस तरीके से एनालिसिस के लिए यूज होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहां तक हमने कल देखा था एक वन टू मेनी और मेनी टू वन। अब हम लोग अगला रिलेशनशिप देखेंगे। अगला कौन सा है रिलेशनशिप, तो देखो यहाँ पर वन टू वन और मेनी टू मेनी। तीसरा टाइप क्या है, वन टू वन, देखो यहाँ पर सिंबल वन टू वन दिखाई दे रहा है, और मेनी टू मेनी लिखा है, यहाँ पर दो स्टार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसको सीखेंगे। अब ये जो है इसको मैं, ये हमने कल देखा था, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, सेव करके यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो पावर BI यहाँ पर क्लोज हो गया। पहले अभी मैं आपको डेटा दिखा देता हूं वन टू वन रिलेशनशिप के लिए। तो देखो अभी अगला टाइप है यहाँ पर वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन टेबल का शीट का नाम क्या है, एम्प्लॉय, वन टू वन एम्प्लॉय, और आगे क्या है, वन टू वन पेरोल, क्या है, वन टू वन पेरोल। तो देखो यहाँ पर अभी मैं एम्प्लॉय शीट के अंदर वन टू वन एम्प्लॉय, इसके अंदर आपको यहाँ पर एम्प्लॉय के आईडी दिखाई दे रहे हैं, क्या है यहाँ पर एम्प्लॉय के आईडी, यहाँ पर यूनिक वैल्यू है, क्या है, यूनिक वैल्यू, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी की। क्या है ये, प्राइमरी की। ये जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है ये प्राइमरी की। एम्प्लॉय का नाम दिया गया है आगे के कॉलम में। डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट से है वो दिया गया है। डिजिग्नेशन, यहाँ पर उसका डिजिग्नेशन, जो एम्प्लॉय है राजेश कुमार, क्या है वो, डिजिग्नेशन मैनेजर। प्रिया सिंह सीनियर डेवलपर, इस तरीके से उसका डिजिग्नेशन आगे के कॉलम में यहाँ पर दिया है। एम्प्लॉय ने कंपनी ज्वाइन किया होगा, उसका डेट, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैनेजर आईडी, क्या है यहाँ पर, मैनेजर आईडी। अब देखो यहाँ पर मैनेजर आईडी में यहाँ पर 2005 दिख रहा है, तो ये प्रिया सिंह है, इसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, 2002, प्रिया सिंह का। तो मैनेजर आईडी क्या है यहाँ पर, 2005, यानी कि 2005 यहाँ पर कौन है, विक्रम गुप्ता। तो ये जो प्रिया सिंह है इसका मैनेजर कौन है यहाँ पर, विक्रम गुप्ता। इस तरीके से ये मैनेजर आईडी यहाँ पर दिया गया है। स्टेटस, यहाँ पर सभी स्टेटस, सभी लोग जो एम्प्लॉय है उसका स्टेटस यहाँ पर एक्टिव दिया गया है, स्टेटस का कॉलम है। और ऑफिस का लोकेशन, जो एम्प्लॉय है कौन से ऑफिस में काम करता है उसका ऑफिस का लोकेशन यहाँ पर दिया है, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, इस तरीके से। और ये जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है इसके अंदर ये जो एम्प्लॉय दिए गए हैं यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा ये जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है ये प्राइमरी की यहाँ पर बन गया। आगे अब देखो ये वन टू वन पेरोल शीट का नाम क्या है, वन टू वन पेरोल। इसके अंदर भी रिकॉर्ड है, तो ये पेमेंट के रिकॉर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है यहाँ पर उसके पेमेंट के रिकॉर्ड यानी कि पेरोल। तो जो कंपनी का एम्प्लॉय उसका पेमेंट किस तरीके से है उसके लिए यहाँ पर पेरोल नाम से एक टेबल बनाया गया है। उसके अंदर देखो पहला कॉलम है पेरोल आईडी, क्या है यहाँ पर, पेरोल आईडी 3001, 3002, 3003, इस तरीके से पेरोल के आईडी यहाँ पर दिए गए हैं। आगे है एम्प्लॉय का आईडी। अब ये जो पेरोल आईडी है ये कौन से एम्प्लॉय का है,
देखो यहाँ पर 2001, आगे क्या है 2002, तो एम्प्लॉय के आईडी यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये पेरोल आईडी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं है, तो ये प्राइमरी की हो गया। क्या है ये? प्राइमरी की। और जो ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी ये क्या है? फॉरेन की। क्या है ये? फॉरेन की। हमें देखनी है रिलेशनशिप। क्या देखना है? रिलेशनशिप। तो ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसका एम्प्लॉय आईडी ये क्या है? प्राइमरी की। और ये जो पेरोल टेबल है इसका एम्प्लॉय आईडी ये क्या है? यहाँ पर फॉरेन की। इन दोनों कॉलम को हम मैच करेंगे। जब रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे इन दो कॉलम को हमें मैच करना होगा, तब तब जाकर के रिलेशनशिप बनेगी। तो ये फॉरेन की है। आगे क्या दिया है? बेसिक सैलरी। ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसका पेरोल आईडी ये है, इसका बेसिक सैलरी क्या है? 1,00,000। 2002 का बेसिक सैलरी क्या है? 80,000। तो इस तरीके से ये हर एक एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी यहाँ पर दिया है। HRA क्या है? यहाँ पर HRA अलोवेंस। तो ये हर एक एम्प्लॉय का डिफरेंट डिफरेंट अलोवेंस अमाउंट में यहाँ पर दिया गया है। ये जो 2001 है इसका HRA 20,000, इस तरीके से HRA दिया गया है। आगे है DA, ये भी क्या है? अलोवेंस, सैलरी में मिलता है। तो ये DA मतलब यहाँ पर ये अलोवेंस यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से। आगे डिडक्शन, सैलरी में से अगर कुछ डिडक्शन होता है, बेसिक सैलरी में से अगर कुछ डिडक्शन होता है तो ये डिडक्शन यहाँ पर दिया गया है अमाउंट में। आगे है नेट सैलरी, सबका कैलकुलेशन करने के बाद जो भी नेट सैलरी बचेगा उसका यहाँ पर अमाउंट दिया गया है। कॉलम का नाम क्या है? नेट सैलरी एम्प्लॉय के। तो इस तरीके से यहाँ पर नेट सैलरी दिया गया है। और पेमेंट का डेट क्या है? यहाँ पर मंथली अगर पेमेंट होता है तो यहाँ पर पेमेंट का पे डेट, इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट का डेट दिया गया है। तो यहाँ पर एक टेबल एम्प्लॉय का है और दूसरा पेमेंट का इंफॉर्मेशन जिसके अंदर है वो पेरोल का टेबल यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों टेबल को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? फॉरेन की। और एम्प्लॉय का ये प्राइमरी की। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो अभी मैं पावर बीआई को यहाँ पर ओपन करता हूं। हमें रिलेशनशिप बनानी है तो मैं पावर बीआई में रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा। पावर बीआई यहाँ पर ओपन होगा। अभी इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? डेटा लोड करना पड़ेगा। ब्लैंक रिपोर्ट में यहाँ पर ये ओपन ही हो रहा है अभी। यहाँ पर गेट डेटा, इसके अंदर एक्सेल वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर जो वर्कबुक के अंदर हमारा डेटा है उसको यहाँ पर लोड करेंगे। तो देखो ये पावर बीआई डेटा मॉडलिंग रिलेशनशिप नाम से शीट है, इसको मैं ओपन करता हूं। ये अभी ओपन हो जाएगा। हम सीख रहे हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 का मतलब दोनों कॉलम के अंदर डुप्लीकेट नहीं रहेंगे। दोनों टेबल्स के दो कॉलम कौन से? तो एम्प्लॉय आईडी, ये जो एम्प्लॉय आईडी है एम्प्लॉय टेबल का और पेरोल टेबल का एम्प्लॉय आईडी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। तो देखो अभी यहाँ पर पावर बीआई के अंदर 1-to-1 टेबल को सिलेक्ट करना है। तो देखो 1-to-1 यहाँ पर एम्प्लॉय, इसको टिक किया। 1-to-1 पेरोल, इसको भी टिक किया। दोनों को टिक किया। अभी इसको लोड करना पड़ेगा। तो अभी ये ओपन ही हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। देखो यहाँ पर ये डेटा आ चुका है। अभी मैं इसको लोड करता हूं तो ये डेटा पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा।
लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये। दो टेबल्स, 1-to-1 एम्प्लॉय और 1-to-1 पेरोल, ऐसे ये दो अलग अलग टेबल है जो जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। इनके बीच में अभी 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट करना है। देखो ये डेटा पेन में दोनों टेबल यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर मैं मॉडल व्यू में जाता हूं तो देखो यहाँ पर मॉडल व्यू में इसने ऑलरेडी रिलेशनशिप को क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो देखो यहाँ पर मॉडल व्यू में इसने रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। तो कौन से कॉलम के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप है, देखो दोनों एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। लाइन के ऊपर जैसे ही मैंने होवर किया दोनों के एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको होवर हुए। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट किया है। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है 1, क्या है यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है 1। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, कल कल एक जगह पर 1 दिख रहा था, दूसरे जगह पर स्टार दिखाई दे रहा था। स्टार का मतलब होता है मेनी और 1 का मतलब होता है यूनिक। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जगह पर 1-1 दिख रहा है, इसका मतलब होता है 1-to-1 रिलेशनशिप। तो ये 1 का मतलब होता है इस एम्प्लॉय आईडी में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, हर एक वैल्यू यूनिक है, इसलिए यहाँ पर 1 है। और ये 1 का मतलब होता है यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू है। तो इसके कारण यहाँ पर 1-to-1 आ चुका है। अभी यहाँ पर स्टार आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये 1-to-1 में सिंबल क्या है, यहाँ पर 1-to-1। कल क्या था, 1-to स्टार और स्टार टू 1, यानी कि 1-to मेनी, मेनी टू 1। लेकिन अभी 1-to-1 दिख रहा है, ये 1-to-1, तो इसी को बोला जाता है 1-to-1 रिलेशनशिप। अगर इसको डिलीट करना है तो इस तरीके से डिलीट करेंगे, यस किया तो देखो यहाँ पर ये डिलीट हो गया। अब वापस क्रिएट करना है तो एम्प्लॉय टेबल को, एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर पेरोल के एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ड्रैग करना है। तो देखो यहाँ पर टेबल एम्प्लॉय, इसका एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट हो चुका है, पेरोल में एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। कार्डिनैलिटी 1-to-1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन इसके अंदर बोथ, सिंगल नहीं है। यहाँ पर क्या है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ, सिंगल यहाँ पर नहीं होता है। तो देखो मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, ये रिलेशनशिप यहाँ पर एक्टिव होगी, मैं इसको सेव करता हूं तो देखो ये यहाँ पर इस तरीके से ये 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है। एरो क्या है, ये बोथ का, सिंगल का डायरेक्शन, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन यहाँ पर बोथ है, इसलिए यहाँ पर आपको 2 एरो दिख रहे हैं इस तरीके से। तो ये इसको बोला जाता है 1-to-1 रिलेशनशिप। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो देखो अभी हमें ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी, क्या है यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। एम्प्लॉय का नाम आगे है, टोटल बेसिक सैलरी, क्या करना है यहाँ पर, टोटल बेसिक सैलरी निकालना है और टोटल नेट सैलरी आपको यहाँ पर निकालना है। ये जो डैशबोर्ड है, रिपोर्ट है, इसको पावर बीआई में क्रिएट करना है। क्या करना है, पावर बीआई में। तो देखो एम्प्लॉय का आईडी होना चाहिए, एम्प्लॉय का नेम भी होना चाहिए, बेसिक सैलरी होना चाहिए, नेट सैलरी। तो अभी इसको पावर बीआई में रिपोर्ट व्यू में ड्रॉ करते हैं। रिपोर्ट व्यू के अंदर यहाँ पर 2 टेबल एम्प्लॉय और पेरोल। तो हमें क्या क्या लेना है, एम्प्लॉय का आईडी, कहां से, एम्प्लॉय टेबल से। तो देखो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का आईडी कहां पर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। तो पहले टेबल के ऊपर क्लिक करना है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये टेबल यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर अभी टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया था तो टेबल आ गया। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी अभी आ जाएंगे। देखो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आ चुके हैं। आगे क्या है, एम्प्लॉय का नाम भी चाहिए, क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नाम।
तो एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का नाम भी दिया गया है, मैंने इसके ऊपर टिक किया तो देखो यहाँ पर टेबल में एम्प्लॉय का नाम भी दिखाई दे रहा है। आगे क्या है, बेसिक सैलरी, टोटल बेसिक सैलरी। अब ये बेसिक सैलरी कहां पर है, तो बेसिक सैलरी यहां पर है, कौन से टेबल में, पेरोल में। तो देखो यहां पर पेरोल टेबल के अंदर बेसिक सैलरी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो ये बेसिक सैलरी भी यहां पर आ चुका है, सम ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये बेसिक सैलरी यहां पर आ चुका है। और आगे क्या है, नेट सैलरी। तो देखो यहां पर नेट सैलरी भी पेरोल टेबल में है। तो देखो यहां पर नेट सैलरी, इसके ऊपर मैंने टिक किया तो ये भी यहां पर नेट सैलरी आ चुका है टेबल के अंदर। अब इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करना है तो यहां पर व्यू, ऊपर व्यू में यहां पर आपको इसका साइज बढ़ाना है, थीम में जाना है, थीम के अंदर कस्टमाइज करंट थीम, इसके अंदर कस्टमाइज थीम में टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर यहां पर फॉन्ट साइज इसका मैं 15 करता हूं, अप्लाई। अब देखो ये थोड़ा सा दिखने के लिए बड़ा हो गया, और थोड़ा बड़ा करता हूं, कस्टमाइज करंट थीम में टेक्स्ट में यहां पर साइज थोड़ा सा 18, फॉन्ट साइज यहां पर 18 करना है, अप्लाई। तो देखो अभी ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, दिखने के लिए प्रॉपर दिख रहा होगा। एम्प्लॉय आईडी दिख रहे हैं आपको, एम्प्लॉय का नाम भी यहां पर दिखाई दे रहा है, बेसिक सैलरी यहां पर दिखाई दे रहा है, उसका टोटल नीचे है, और नेट सैलरी, उसका हर एक एम्प्लॉय का नेट सैलरी भी यहां पर दिखाई दे रहा है, और टोटल नीचे दिखाई दे रहा है। अब एक्सेल में देखो यहां पर ये जो पावर बीआई है, इसके अंदर अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं। हाँ, तो ये टेबल यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर एक स्लाइसर लेना है। देखो यहां पर स्लाइसर क्या है, स्लाइसर। अभी मैं बाजू में क्लिक करता हूं, पहले ब्लैंक स्पेस में स्लाइसर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये स्लाइसर नीचे आ चुका है। इसको अभी थोड़ा सा बाजू में लेना है, यहां पर ले लिया स्लाइसर को। स्लाइसर के अंदर क्या डालना है, यहां पर एम्प्लॉय का आईडी, क्या डालना है यहाँ पर, एम्प्लॉय का आईडी। तो मैं ये स्लाइसर के ऊपर पहले क्लिक करता हूं, एम्प्लॉय का आईडी कहां पर है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का आईडी, देखो इसके ऊपर मैंने टिक किया तो ये एम्प्लॉय के आईडी यहाँ पर आ गए स्लाइसर में। लेकिन ये थोड़ा सा ड्रॉप डाउन, इसका जो फॉर्मेटिंग है ड्रॉप डाउन चाहिए हमें, यहाँ पर इस तरीके से नहीं चाहिए। ड्रॉप डाउन के लिए स्लाइसर के ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट में यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट मेनू में यहाँ पर विजुअल में स्लाइसर सेटिंग, क्या है स्लाइसर सेटिंग, इसके ऊपर टिक किया। स्टाइल के अंदर क्या है, स्टाइल, स्टाइल के अंदर यहाँ पर ड्रॉप डाउन, क्या है ड्रॉप डाउन। तो देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, इसके अंदर ऑल आ गया, यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है। अभी ये किस लिए, फिल्टर लगाने के लिए, इस टेबल को फिल्टर लगाने के लिए। अभी मैं इसके अंदर एम्प्लॉय का आईडी सिलेक्ट करता हूं 2003, क्या सिलेक्ट किया 2003। एक्सेल के अंदर क्या है हमारा, एम्प्लॉय का आईडी, ठीक है। हाँ, तो देखो यहां पर मैंने एम्प्लॉय का आईडी 2003 सिलेक्ट किया। 2003 एम्प्लॉय का नाम क्या है, अमित पटेल। बेसिक सैलरी क्या है 70,000, नेट सैलरी क्या है 87,500, क्या है 87,500। तो ये सही है क्या, 2003 एम्प्लॉय का आईडी। देखो एक्सेल में यहां पर मैंने 2003 को यहां पर सिलेक्ट किया तो देखो यहां पर नाम आपको दिखाई दे रहा है अमित पटेल। बेसिक सैलरी कितना है 70,000, नेट सैलरी कितना है 87,500। तो बेसिक सैलरी 70,000, नेट सैलरी 87,500, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट करेक्ट है। इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको ये जो रिलेशनशिप है 1 to 1 को इस तरीके से आप बनाकर एनालिसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एनालिसिस। अब अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चेंज कर देता हूं 2008, कौन सा है एम्प्लॉय आईडी 2008। तो देखो यहाँ पर अगर मैं फिल्टर में जाकर यहाँ पर 2008 को सिलेक्ट करता हूं तो देखो यहाँ पर 2008 अंजलि वर्मा 65,000 और 81,250, बेसिक सैलरी 65,000, नेट सैलरी 81,250। तो देखो अंजलि वर्मा बेसिक सैलरी क्या है 65,000,
और नेट सैलरी 81,250, यानी कि आंसर सही है। इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अब अगर मैं ये मॉडल व्यू में जाकर ये रिलेशनशिप अगर डिलीट कर देता हूं, डिलीट किया, यस, तो ये यहां पर रिलेशनशिप डिलीट हो गया। रिपोर्ट व्यू में यहां पर क्या हुआ है, रिपोर्ट व्यू में 2008 अंजलि वर्मा 7,55,000 आंसर चेंज हो चुका है। देखो 2008 अंजलि वर्मा, आंसर यहां पर चेंज हो गया है। बेसिक सैलरी और नेट सैलरी भी यहां पर आंसर चेंज हो चुका है। अब मैं ये जो फिल्टर है एम्प्लॉय आईडी में से, यहां पर आपको एक छोटा सा क्लियर सिलेक्शन दिख रहा है। क्या है क्लियर सिलेक्शन, इसको मैं निकाल देता हूं। तो देखो ये जैसे ही मैंने सिलेक्शन को क्लियर किया, ये टेबल का सभी डेटा यहाँ पर आ चुका है, फिल्टर निकल गया यहाँ पर, और ये टेबल का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखो सभी का सैलरी 2001 राजेश कुमार, उसका बेसिक सैलरी और नेट सैलरी सभी एम्प्लॉय का यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने रिलेशनशिप को क्या किया, डिलीट किया। इसके कारण ये इस तरीके से आ रहा है। ये आंसर गलत है, इस तरीके से आंसर नहीं आने चाहिए। तो रिलेशनशिप को डिलीट करने पर रिपोर्ट पूरा आपका चेंज हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्ट गलत आंसर देता है। अब मैं वापिस मॉडल व्यू में जाकर एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ड्रैग करता हूं, दोनों के एम्प्लॉय आईडी। यहां पर रिलेशनशिप आ गया 1 to 1, सेव किया इसको, अभी ये सेव हो जाएगा। यहां पर ये सेव अभी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा ही टाइम लेता है प्रोसेस होने के लिए। तो देखो ये अभी यहां पर रिलेशनशिप अभी तक तो क्रिएट नहीं हुआ है, रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये। रिपोर्ट व्यू में जाकर के देखते हैं रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है क्या। हाँ, तो देखो यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है। वापस मॉडल व्यू में जाकर के देखना है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है रिलेशनशिप, लेकिन क्रिएट हो चुका है। इसने लोड नहीं किया है। रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं स्कीमा एंड डेटा, रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा इसको। तो देखो यहाँ पर अभी रिलेशनशिप आ चुका है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर रिलेशनशिप आ चुका है, और रिपोर्ट व्यू में यहाँ पर सभी आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। देखो सबके आंसर चेंज हो चुके हैं। बेसिक सैलरी चेंज हो गया है हर एक एम्प्लॉय का, और नेट सैलरी भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। इस तरीके से 1 to 1 रिलेशनशिप को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्या था, 1 to 1 रिलेशनशिप में यहाँ पर पेज का नाम चेंज कर देता हूं, 1 to 1, क्या नाम दिया मैंने, 1 to 1, एंटर प्रेस किया तो देखो नीचे नाम 1 to 1 रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से एक्सेल के अंदर भी मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिया है रिलेशनशिप, दोनों टेबल्स के बीच में आंसर यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो आंसर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इसको बना के दिया है। अब इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में मैंने बनाया है 1 to 1 रिलेशनशिप। क्या है यहाँ पर 1 to 1 रिलेशनशिप, एम्प्लॉय दिया गया है, एम्प्लॉय टेबल है, दूसरा टेबल कौन सा है, पेरोल। तो देखो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी दिए गए हैं 2001, 2002, 2003। यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय आईडी है एम्प्लॉय टेबल का, ये क्या है, प्राइमरी की। क्या है, प्राइमरी की। तो यहाँ पर यूनिक वैल्यू है, क्या है, यूनिक वैल्यू। और पेरोल टेबल में पेरोल आईडी, कॉलम का नाम क्या है, पेरोल आईडी, ये भी प्राइमरी की है। तो पेरोल आईडी क्या है, 3001, 3002, 3003।
ये क्या है, पेरोल आईडी। और पेरोल टेबल में एक एम्प्लॉय आईडी नाम से कॉलम भी है। वो कौन सा कॉलम है, फॉरेन की। कौन सा कॉलम है, फॉरेन की, एम्प्लॉय आईडी। तो ये यूनिक, ये क्या है, यूनिक। तो हमने जो रिलेशनशिप बनाया है, तो ये एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी और पेरोल टेबल का एम्प्लॉय आईडी दोनों भी यूनिक कॉलम है, कोई भी डुप्लीकेट इसके अंदर नहीं है। इसीलिए इस रिलेशनशिप को देखो यहां पर मैंने बनाया है 1 to 1। क्या है, 1 to 1। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप इसको बोला जाता है। यहां पर भी यूनिक है, यहां पर भी यूनिक है। तो इस तरीके से कल हमने देखा था 1 to many और many to 1, वो दोनों रिलेशनशिप अलग थे, ये रिलेशनशिप अलग है। तो इसको, ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसको डायमेंशन टेबल बोला जाता है, और जो ये जो पेरोल टेबल है इसको फैक्ट टेबल बोला जाता है। क्या है, पेरोल टेबल, इसको फैक्ट टेबल बोला जाता है। इसी को बोला जाता है 1 to 1 रिलेशनशिप। क्या है ये, 1 to 1 रिलेशनशिप। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. बाकी Yes, लोगों sir. को यस हाँ, सर। आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी डेटा मैंने शेयर कर दिया है। ये जो प्रेजेंटेशन था ये भी आपको मिल जाएगा, वीडियो देख देख करके इस तरीके से आपको रिलेशनशिप क्रिएट करके आंसर सही आते हैं क्या, ये चेक करना है जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। तो ये था 1 to 1 रिलेशनशिप। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है, मेनी टू मेनी। क्या है ये, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इसका सिंबल देख लो, स्टार टू स्टार। क्या है ये सिंबल, स्टार टू स्टार। अब इसके लिए पहले डेटा देख लो क्या है। यहां पर 3 टेबल है मेनी टू मेनी के लिए। मैंने 3 टेबल यहां पर बनाए हैं। तो देखो, मेनी टू मेनी स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल। देखो यहां पर स्टूडेंट का आईडी दिया गया है, क्या है, प्राइमरी की। स्टूडेंट का आईडी, यहां पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। स्टूडेंट का नाम दिया गया है, कॉलेज का नाम है उसका, स्टूडेंट का कॉलेज का नाम यहां पर दिया गया है। डिग्री, स्टूडेंट की डिग्री यहां पर दी गई है। डिग्री कॉलम में क्या है, डिग्री। एडमिशन का डेट, क्या है यहां पर, एडमिशन का डेट। ईमेल एड्रेस, हर एक स्टूडेंट का यहां पर ईमेल एड्रेस दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर, आगे क्या है, हर एक स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है। स्टेटस, हर एक स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट है, तो स्टेटस क्या है, एक्टिव। इस तरीके से ये स्टूडेंट टेबल है। रिलेशनशिप कौन सी है यहाँ पर, मेनी टू मेनी हमें सीखनी है। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर दिया गया है। अगला, मेनी टू मेनी कोर्स। क्या है ये, टेबल का नाम क्या है, कोर्स टेबल, कोर्सेस। तो देखो अभी ये कोर्सेस के अंदर क्या है, कोर्स का आईडी यहाँ पर दिया गया है। क्या है, कोर्स का आईडी। तो देखो यहाँ पर 401, 402, 403 ये कोर्स के आईडी दिए गए हैं। आगे कोर्स का कोड दिया गया है। क्या है यहाँ पर, CS 101, CS 201, ये कोर्सेस का कोड दिया गया है इसके अंदर। आगे कोर्सेस का नाम, 101 कोर्स कौन सा है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। 201 क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। मैथ 101 कैलकुलस। इस तरीके से कोर्सेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। डिपार्टमेंट, तो देखो ये CSE डिपार्टमेंट, ये कोर्स का जो कोड है कौन से डिपार्टमेंट से है, CSE। तो डेटा स्ट्रक्चर भी कहां से है, CSE। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। क्रेडिट हावर, हावर्स के बीच में यहाँ पर टाइम दिया गया है, क्रेडिट हावर्स करके यहाँ पर एक कॉलम है। तो यहाँ पर 4 हावर्स, इस तरीके से एक डेटा दिया गया है। इंस्ट्रक्टर, ये जो कोर्सेस है, ये जो सिखाने वाला बंदा है उसका यहाँ पर नाम दिया गया है, तो इसको बोला जाता है इंस्ट्रक्टर। सेमिस्टर, ये जो कोर्स है कौन से सेमिस्टर में है, इसका डेटा यहाँ पर दिया गया है सेमिस्टर के अंदर। और कैपेसिटी, क्या है आगे, कैपेसिटी। तो देखो यहाँ पर हर एक कोर्स के अंदर ये जो कोर्सेस है 401, इसके अंदर कितने स्टूडेंट का कैपेसिटी है, 60, 100, इस तरीके से ये कैपेसिटी का यहाँ पर कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। कोर्सेस का आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है। क्या है, प्राइमरी की, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का आईडी भी
प्राइमरी की है, यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट इसके अंदर नहीं है। अगला क्या है? अगला मेनी टू मेनी एनरोलमेंट। तो देखो एनरोलमेंट नाम से यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। क्या है? टेबल। इसके अंदर एनरोलमेंट आईडी क्या है? यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी देखो 601 602 603। यहाँ पर बेसिकली क्या है? एक स्टूडेंट है, उसने किसी कोर्सेस के लिए एडमिशन लिया है। क्या है? एक स्टूडेंट होगा, उसने कोर्सेस में एडमिशन लिया है, तो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है उसका एनरोलमेंट आईडी क्या है? एनरोलमेंट किया होगा तो उसका एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी डेटा डुप्लीकेट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। 1 से लेके 20 तक टोटल 20 रिकॉर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। ये क्या है? प्राइमरी की। क्या है ये? प्राइमरी की। आगे स्टूडेंट आईडी क्या है? स्टूडेंट आईडी। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट के आईडी दिए गए हैं। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो डुप्लीकेट डेटा इसके अंदर दिया गया है। क्या है? डुप्लीकेट डेटा। देखो 101 101 101 101 स्टूडेंट का आईडी है ये। इसी तरह से बाकी भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसके अंदर है। तो ये क्या है? फॉरेन की। कौन सा कॉलम हो गया ये? फॉरेन की। आगे कोर्स आईडी। अब देखो ये जो स्टूडेंट है 101, इसने क्या किया है? एडमिशन लिया है। कौन से कोर्स में? 401 में। कोर्स का आईडी क्या है? 401। तो ये 101 ने आगे वापस दूसरे कोर्स में भी एडमिशन लिया है 402। 101 स्टूडेंट है, इसने 406 नाम का जो कोर्स है उसके अंदर भी एडमिशन लिया है। तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेस में एडमिशन लिया है। क्या है? एक ही स्टूडेंट ने मल्टीपल अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन लिया है। इसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो एक कोर्स का आईडी, इसके अंदर भी डुप्लीकेट डेटा है। क्या है? डुप्लीकेट डेटा। तो देखो यहाँ पर फॉरेन की आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर 101 को फिल्टर लगाता हूं, देखो यहाँ पर 101 में स्टूडेंट आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कोर्स का आईडी देखो 401 402 406 410 यानी कि 410। तो एक ही स्टूडेंट ने अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन लिया है। अभी ये फिल्टर में निकाल देता हूं और अगर यहाँ पर मैं 401 को फिल्टर लगाता हूं, कोर्स आईडी 401, देखो क्या है? यहाँ पर कोर्स का आईडी 401, लेकिन यहाँ पर देखो स्टूडेंट का आईडी अलग है। स्टूडेंट का आईडी क्या है? 101, कोर्स का आईडी 401। कोर्स 401, स्टूडेंट का आईडी देखो अलग स्टूडेंट है। यहाँ पर 103 स्टूडेंट अलग है, इस कोर्स में एडमिशन लिया है। 104 ने भी 401 में एडमिशन लिया है। 106 नंबर का स्टूडेंट, इसने भी 401 में एडमिशन लिया है। इस तरीके से ये क्या है? डेटा यहाँ पर दिया गया है। मतलब एक ही स्टूडेंट ने अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन लिया है और एक ही कोर्स के अंदर अलग अलग स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। एक ही कोर्स के अंदर अलग अलग स्टूडेंट ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। मतलब इसको बोला जाता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। क्या है ये? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इसको भी फॉरेन की बोला जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है? डुप्लीकेट डेटा है। तो इस तरीके से आगे क्या है? एनरोलमेंट का डेट यहाँ पर दिया गया है। एडमिशन लिया होगा तो एडमिशन का डेट। मार्क्स मिले हैं उसको, मार्क्स ऑब्टेन। क्या है यहाँ पर? मार्क्स ऑब्टेन यानी कि मार्क्स मिले हैं, तो ये मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रेड, आगे क्या है? ग्रेड दिया गया है। और अटेंडेंस, हर एक स्टूडेंट का कोर्सेस के अंदर अटेंडेंस अलग अलग दिया गया है यहाँ पर। और स्टेटस, क्या है यहाँ पर? स्टेटस। तो देखो यहाँ पर स्टेटस के अंदर अगर फिल्टर लगाता हूं तो कंप्लीटेड ऑनगोइंग। क्या है? कंप्लीटेड ऑनगोइंग। इस तरीके से स्टेटस देखो, ये स्टूडेंट 101 है, इसने 401 नंबर का जो कोर्स होगा उसके अंदर एडमिशन लिया है। तो स्टेटस क्या है इसका? एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। आगे ऑनगोइंग, इसका मतलब ये जो 101 का स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 101, इसने 410 नंबर का जो कोर्स है उसके अंदर क्या लिया है? एडमिशन। तो इसका ऑनगोइंग है, एडमिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑनगोइंग यहाँ पर स्टेटस है। इस तरीके से यहाँ पर स्टेटस दिया गया है। तो इसके अंदर एक प्राइमरी की कॉलम है जिसको बोला जाता है एनरोलमेंट आईडी, और दूसरा 2 कॉलम क्या है? फॉरेन की। 2 कॉलम क्या है? फॉरेन की।
तो एक है इसमें से स्टूडेंट आईडी और एक है कोर्स का आईडी। तो इस तरीके से यहाँ पर डेटा दिया गया है। टेबल का नाम क्या है? एनरोलमेंट। क्या है? एनरोलमेंट। अब देखो मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है पावर बीआई के अंदर। तो मैं डेटा को यहाँ पर लोड करूंगा। मॉडल व्यू के अंदर मुझे क्या करना है, डेटा को लोड करना है। तो देखो अभी यहां पर क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे। गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, पावर बीआई डेटा मॉडलिंग रिलेशनशिप ओपन किया। वो जो 3 टेबल अभी मैंने आपको दिखाई उसको यहां पर लोड करना होगा, क्योंकि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनाना है। कौन सा वाला? मेनी टू मेनी। तो देखो यहां पर मेनी टू मेनी कोर्स, मेनी टू मेनी एनरोलमेंट, मेनी टू मेनी स्टूडेंट, इसके ऊपर टिक किया, इसके ऊपर टिक किया, यहां पर भी टिक किया। कोर्स, एनरोलमेंट और स्टूडेंट तीनों कॉलम के ऊपर मैंने क्या किया, टिक किया। टेबल के ऊपर लोड करेंगे इसको। तो अभी ये लोड हो जाएगा पावर बीआई के अंदर। ये यहां पर लोड हो रहा है। तो देखो यहां पर ये टेबल लोड हो चुके हैं। अभी इनको थोड़ा सेपरेट सेपरेट करना है। क्या हुआ यहाँ पर? ओके, ये पेरोल का टेबल और ये एम्प्लॉय का टेबल है। ये दोनों पहले वाले टेबल है हमारे 1-to-1 रिलेशनशिप के। और देखो यहाँ पर ये 3 टेबल, क्या है यहाँ पर? 3 टेबल। तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पर जैसे ही मैंने टेबल को लोड किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। क्या है? रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? एनरोलमेंट का टेबल है। क्या है? एनरोलमेंट का टेबल। ये क्या है? स्टूडेंट का टेबल। और ये क्या है? कोर्स का टेबल, यानी कि कोर्सेस का टेबल। तो देखो यहाँ पर 1-to-many, क्या है? रिलेशनशिप 1-to-many। कौन से कॉलम के बीच में? तो देखो कोर्स टेबल का कोर्स आईडी कॉलम, कोर्सेस टेबल का कोर्स आईडी कॉलम और एनरोलमेंट का कोर्स आईडी कॉलम। कौन सा कॉलम है? एनरोलमेंट का कोर्स आईडी और कोर्स टेबल का कोर्स आईडी। लेकिन कोर्स टेबल का कोर्स आईडी प्राइमरी की है, तो यहां पर 1 आ चुका है। और एनरोलमेंट का कोर्स आईडी फॉरेन की है, डुप्लीकेट डेटा था इसके अंदर। तो देखो यहां पर स्टार आ चुका है। इसको बोला जाता है 1-to-many रिलेशनशिप। अब ये जो एनरोलमेंट टेबल है और ये स्टूडेंट टेबल है, इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं ये माउस इसके ऊपर अगर होवर करता हूं, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी और एनरोलमेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी यहाँ पर मैच हो चुका है। तो देखो यहाँ पर 1-to-many, स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी, ये क्या है? प्राइमरी की, तो यहाँ पर 1 आ चुका है। और एनरोलमेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी, ये क्या है? फॉरेन की। क्या है? फॉरेन की। तो देखो इस यहाँ पर स्टार आ चुका है। तो ये 1-to-many और यहां से ये 1-to-many रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब ये जो एनरोलमेंट टेबल है, यहां पर एनरोलमेंट टेबल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करना था। कोर्स टेबल और स्टूडेंट टेबल, इन दोनों के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करना है। लेकिन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पावर बीआई के अंदर क्रिएट नहीं होता है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पावर बीआई के अंदर क्रिएट नहीं होता है। अगर आपको क्रिएट करना है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, तो यहाँ पर बीच में एक टेबल होना चाहिए। तो देखो कोर्स टेबल और स्टूडेंट टेबल, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है जिसका नाम है एनरोलमेंट। क्या है? एनरोलमेंट। अब आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टार दिखाई दे रहा है और ये बाजू में स्टार। क्या है? स्टार। तो ये एनरोलमेंट टेबल क्या किया इसने? ब्रिज टेबल, यानी कि दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए ये टेबल यहाँ पर बनाना पड़ा। तो इसको बोला जाता है ब्रिज टेबल। क्या है ये? ब्रिज टेबल। दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर एनरोलमेंट टेबल लिया मैंने।
तो देखो यहाँ पर भी स्टार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी स्टार, तो इसका मतलब होता है मिनी मिनी। क्या है ये? मिनी और ये मिनी। तो ये इन दोनों को, इसको बोला जाता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जिस तरह से नदी के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए ब्रिज बनाना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पर एक टेबल के बीच में, एक टेबल और दूसरा टेबल, इन दोनों के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, क्या करना है? कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ब्रिज टेबल यहाँ पर बनाया है, जिसका नाम है एनरोलमेंट आईडी। तो ये डेटा यहाँ पर देखो, ये जो एनरोलमेंट टेबल मैंने बनाया था, तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी भी कॉलम है और कोर्स आईडी भी यहाँ पर कॉलम है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना था। तो इसके कारण यहाँ पर मुझे दो फॉरेन की लेनी पड़ी, फॉरेन की के कॉलम यहाँ पर बनाने पड़े और एक प्राइमरी की। तो ये एनरोलमेंट टेबल ये जो है, इसने क्या किया? ये कोर्स टेबल और स्टूडेंट टेबल, इन दोनों के बीच में क्या किया है? रिलेशनशिप क्रिएट किया। इसी को बोला जाता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। क्या है ये? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। समझ में आया क्या यहाँ पर? Yes, sir. हाँ, तो देखो अभी ये तो हो गया, रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसी को बोला जाता है मेनी टू मेनी। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? कैलकुलेशन। तो देखो अभी कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पर एनरोलमेंट टेबल में यहाँ पर नीचे बनाया है। देखो क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है? हर एक स्टूडेंट, यहाँ पर क्या देखना है? स्टूडेंट का आईडी देखना है, उसने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी 105, इसने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? तो ये 3 कोर्स में एडमिशन लिया है। अब इसके मार्क्स भी मुझे अगर देखने हैं, तो देखो यहाँ पर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। इसका अटेंडेंस क्या है? अटेंडेंस। तो ये कॉलम कौन से है? स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी, कोर्स टेबल से क्या आएगा? कोर्स आईडी आएगा। और ये मार्क्स, मतलब ये मार्क्स, देखो ये मार्क्स और अटेंडेंस, ये कहां से आया? एनरोलमेंट टेबल से। कहां से आया? एनरोलमेंट टेबल से। तो ये दो कॉलम, एनरोलमेंट टेबल, ये कोर्स टेबल और ये स्टूडेंट टेबल, इस तरीके से अलग अलग टेबल से डेटा फेच करना है, रिलेशनशिप बना करके एनालिसिस करना है। तो अभी ये देखेंगे पावर बीआई के अंदर इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हाँ, 1 to 1। अभी अगला पेज में यहां पर इसको मैं रीनेम करता हूं, मेनी टू मेनी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मेनी टू मेनी। देखो एंटर प्रेस किए, यहाँ पर मेनी टू मेनी आपको दिखाई दे रहा है। अब इन दो टेबल्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय और पेरोल इनका काम हो चुका है। अभी मुझे कोर्स, एनरोलमेंट और स्टूडेंट, इनसे डेटा फेच करना है। तो देखो स्टूडेंट टेबल से पहले क्या करना होगा आपको? यहाँ पर ये जो बिल्ड है, बिल्ड के अंदर यहाँ पर टेबल लेना होगा पहले। तो मैंने टेबल के ऊपर क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर टेबल आ चुका है, दिख रहा है आपको ये टेबल। टेबल के अंदर अभी क्या लेना है? स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी। तो देखो इसके ऊपर मैंने टिक किया, तो ये यहाँ पर स्टूडेंट आईडी नीचे पीछे आ चुका है। आगे स्टूडेंट हो गया। अभी कोर्स टेबल से क्या लेना है? कोर्स का, यहां पर क्या चाहिए था हमें? कोर्स का आईडी। तो देखो यहाँ पर कोर्सेस टेबल में से कोर्स का आईडी, इसको मैंने सिलेक्ट किया। तो देखो यहाँ पर पीछे कोर्सेस का आईडी भी आ चुका है। ये है स्टूडेंट आईडी और ये है कोर्स का आईडी। आगे मार्क्स, ये कहां से लेने हैं? एनरोलमेंट टेबल से मुझे मार्क्स को लेना है। तो देखो मार्क्स का कॉलम किधर है? देखो मार्क्स ऑब्टेन, इसको मैंने टिक किया। तो देखो यहाँ पर मार्क्स भी पीछे आ चुके हैं, सम ऑफ मार्क्स। तो देखो ये मार्क्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। आगे अटेंडेंस, क्या लेना है यहाँ पर? अटेंडेंस। तो देखो अटेंडेंस को भी मैंने सिलेक्ट किया, तो टेबल में यहाँ पर अटेंडेंस भी आ चुका है। देखो यहाँ पर अटेंडेंस आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया? डेटा यहाँ पर फेच किया है। थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूं। हाँ, तो देखो स्टूडेंट का आईडी दिख रहा है, कोर्स का आईडी यहाँ पर दिख रहा है, मार्क्स ऑब्टेन क्या है? यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के मिले हुए मार्क्स दिख रहे हैं। अटेंडेंस,
अटेंडेंस भी दिख रहा है हर एक स्टूडेंट का। अब मुझे क्या करना है, देखना है। देखो यहाँ पर एक्सेल में अभी मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट आईडी 101 क्या लिया मैंने, 101। देखो इसने कौन से कोर्सेस में एडमिशन लिया है, 401, 402, 406, 410। मार्क्स कितने मिले हैं, तो इस तरीके से हर एक कोर्स के मार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अटेंडेंस, हर एक कोर्स का अटेंडेंस यहाँ पर दिख रहा है। स्टूडेंट कौन सा है, 101। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो 101 इसने कौन से कोर्सेस में एडमिशन लिया है, 401, 402, 406, 410। तो यही है क्या, देखो 401, 402, 406, 410, 401, 2, 6, 10। तो 401, 2, 6, 10। अब इसको डेटा को, ये जो टेबल के अंदर डेटा दिख रहा है, इसको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो यहाँ पर बाजू में पहले क्लिक करना है, टेबल के बाजू में ब्लैंक जगह पर स्लाइसर। देखो यहाँ पर स्लाइसर आ चुका है, क्या है ये, स्लाइसर ब्लैंक। अब इसके अंदर मुझे क्या लेना है, स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट का आईडी यहाँ पर लेना है। तो देखो स्टूडेंट आईडी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो देखो 101 से 110 तक के स्टूडेंट आईडी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन ये इस तरीके से नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन में चाहिए। तो वापिस यहाँ पर फॉर्मेटिंग के अंदर विजुअल में, फॉर्मेट टैब के अंदर, फॉर्मेट पेन के अंदर विजुअल में स्लाइसर सेटिंग, यहाँ पर स्टाइल में ड्रॉप डाउन, क्या है यहाँ पर ड्रॉप डाउन। तो देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ चुका है, स्टूडेंट आईडी, क्या है ये, स्टूडेंट आईडी। अभी मैंने कोई भी फिल्टर यहाँ पर लगाया नहीं है, तो मैं अभी पहले 101 को फिल्टर लगाता हूं। देखो इसके ऊपर टिक किया, तो देखो यहाँ पर आंसर आ चुका है, स्टूडेंट आईडी 101, कोर्सेस का आईडी आगे दिख रहा है, मार्क्स ऑब्टेन 85, 78, 88, 92 दिख रहे हैं कि ये 85, 78। तो देखो 85, 78, 88, 92 यानी कि मार्क्स भी करेक्ट है। अटेंडेंस 95, 90, 92, 96 क्या है, 95, 90, 92, 96 ये भी करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी चेंज कर देता हूँ 105, तो देखो 105 के ये आंसर इस तरीके से चेंज हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 105 को फिल्टर लगाता हूँ, 105 देखो इसको मैंने टिक किया, तो देखो ये स्टूडेंट आईडी 105, कोर्स आईडी 3 कोर्स है, कौन से 403, 405, 409। देखो 403, 405, 409, 84, 86, 88, 84 मार्क्स, 86, 88 और 92, 94, 95। तो देखो 92, 94, 95 इस तरीके से एनालिसिस के लिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी यूज की जाती है। लेकिन ये बहुत कम यूज किया जाता है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप डायरेक्टली क्रिएट नहीं किया जाता, इसके लिए ब्रिज टेबल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ब्रिज टेबल का काम कौन कर रहा है, ये एनरोलमेंट टेबल जो है ये ब्रिज टेबल बना हुआ है। इसने स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को क्या किया है, कनेक्ट करने का काम यहाँ पर किया है। इसके कारण यहाँ पर ये आंसर आ रहे हैं। देखो इस तरीके से अगर मैं डेटा मॉडल में जाकर ये रिलेशनशिप अगर डिलीट कर देता हूं, देखो आंसर सभी चले जाएंगे। ये रिलेशनशिप यहां पर से डिलीट कर दिया और ये भी रिलेशनशिप यहां पर से डिलीट कर दिया, तो आंसर सभी गायब हो जाएंगे। तो देखो अभी रिपोर्ट व्यू में देखो ये ब्लैंक हो चुका है, क्या है ये ब्लैंक हो गया ऑटोमेटिकली। अब अगर मैं ये वापस डेटा मॉडल में जाकर इसका स्टूडेंट आईडी और इसका स्टूडेंट आईडी दोनों को मैंने मैच कर दिया, 1 to many सेव। तो देखो ये 1 to many रिलेशनशिप आ चुकी है। इसकी आगे कोर्स टेबल का कोर्स आईडी और एनरोलमेंट टेबल का कोर्स आईडी दोनों को मैंने मैच किया, तो देखो यहां पर 1 to many क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल सेव। तो ये देखो दोनों के बीच में वापस रिलेशनशिप क्रिएट किया। रिपोर्ट व्यू में देखो सभी आंसर यहां पर आ गए, रिपोर्ट व्यू में मेनी टू मेनी में सभी आंसर यहां पर वापस आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है, ये 1 to 1 मेनी टू मेनी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्या है रिप्रेजेंटेशन। तो देखो यहां पर व्हाइट बोर्ड में ये हो चुका 1 to 1।
आगे देखना है मेनी टू मेनी। देखो यहाँ पर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, क्या नाम है इसका, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी 101, 102, 103 और कोर्स टेबल का कोर्स आईडी 401, 402, 403। इसके बीच में रिलेशनशिप मुझे बनाना था। स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी, कौन से स्टूडेंट ने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, इसका आंसर मुझे निकालना था। अब देखो यहाँ पर 101 ने 401 में भी एडमिशन लिया है, 402 में भी, 403 में भी। 102 ने 401, 402, 403 तीनों कोर्स के अंदर 102 ने भी एडमिशन लिया है और 103 ने तीनों कोर्स के अंदर यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो इसको बोला जाता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो इसके लिए ब्रिज टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको। किसकी? ब्रिज टेबल की। तो ये ब्रिज टेबल कौन कौन है यहाँ पर? एनरोलमेंट। स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल, इन दोनों के बीच में ब्रिज टेबल का काम यहाँ पर एनरोलमेंट टेबल कर रहा है। तो स्टूडेंट आईडी क्या है? स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की। कोर्स टेबल का कोर्स आईडी क्या है? प्राइमरी की। और एनरोलमेंट टेबल यानी कि ब्रिज टेबल, एनरोलमेंट टेबल में एक है स्टूडेंट आईडी फॉरेन की, क्या है? फॉरेन की। और ये कोर्स आईडी, ये क्या है? फॉरेन की। तो रिलेशनशिप यहाँ पर ये जो प्राइमरी की है और ये फॉरेन की, और यहाँ की प्राइमरी की और यहाँ की फॉरेन की, इन दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप बन चुका है। तो इस तरीके से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनता है। क्योंकि हमें क्या देखना था? कौन से स्टूडेंट ने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। तो ये आंसर देखो यहाँ पर मिल चुका है। 105 नंबर के स्टूडेंट ने 403 में भी एडमिशन लिया है, 405 में भी, 409 में भी एडमिशन लिया है, और उसके मार्क्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अटेंडेंस भी। तो ये इस तरीके से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। इसी को बोला जाता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को No, कुछ sir. डाउट है क्या? प्रियंका? No, sir. हाँ। शुभम मोते? No, sir. श्वेता? No, sir. तनुजा? नो सर। ओके, मतलब सबको समझ में आ चुका है। अभी मयूरी? समझ में आया क्या मयूरी? तो इसको भी समझ में आ चुका है। तो देखो अभी ये था इस तरीके से 1-to-1 रिलेशनशिप और मेनी टू मेनी। यहां पर ध्यान रखना है, कंपनी में काम करते समय जब यहाँ पर पावर बीआई का लोग यूज करते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा रिलेशनशिप अगर कौन सा यूज होता है तो वो है 1-to-many। सबसे ज्यादा, सबसे पॉपुलर। देखो इसको मैं क्या करता हूं, रेड कलर से हाईलाइट करता हूं। ये सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद मेनी टू वन, अगर ये नहीं होता है तो मेनी टू वन। दोनों का मीनिंग सेम ही है, कुछ अलग नहीं है दोनों में। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं और ये दोनों सबसे कम यूज होते हैं। ये जो दोनों है तो ये सबसे कम यूज होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ये दोनों कम यूज होते हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये सबसे पॉपुलर है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अभी पीपीटी में, पीडीएफ में मैंने ये सब कुछ जो अभी एक्सप्लेन किया पीडीएफ में भी दिया गया है। तो पीडीएफ कहां पर है? आपको क्या करना है, ये पीडीएफ मैंने कल शेयर किया है। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। यहाँ पर क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप जो भी दिया गया है सब कुछ जब आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो अभी हमने आज देखा था 1-to-1, कौन सा रिलेशनशिप देखा? 1-to-1। देखो आगे क्या लिखा है, लेस कॉमन बट यूजफुल। ये भी यूजफुल है लेकिन बहुत कम यूज होता है। और इसके नीचे
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेनी टू मेनी, चौथा टाइप रिलेशनशिप नंबर टाइप नंबर 4 क्या है यहाँ पर, मेनी टू मेनी, कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स ब्रिज टेबल। क्या है ये, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये मेनी टू मेनी, और ब्रिज टेबल की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो देखो ये इस तरीके से सब कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, पीडीएफ मैंने शेयर किया है। आपको क्या करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और इसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके अलावा कोई कुछ, किसी को कुछ डाउट है क्या? इसके अलावा किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी प्रैक्टिस करना है। मैं क्या करूंगा, ये सभी मटेरियल, ये जो शीट अभी मैंने पावर बीआई में जो बनाया है रिपोर्ट, ये भी मैं आपको डाल दूंगा, और वो प्रेजेंटेशन भी वो आपको मिल जाएगा। आपको सबको डाउनलोड करके वीडियो देख देख करके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपके भी आंसर ऐसे ही आने चाहिए। एक्सेल शीट में मैंने सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है। देखो यहाँ पर ये जो एक्सेल शीट था, इसके अंदर यहाँ पर ये इस तरीके से आंसर निकाल के भी दिए हैं, यहाँ पर भी है, और ये देखो यहाँ पर भी है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बना करके दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। ओके, चलो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस करना है। चलो, गुड बाय।